डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में किया कार्यवाहक कुलपति ने 60 करोड़ रुपए की घोटाला। यूनिवर्सिटी में सामान्य वर्ग के छात्र से बराबर आरक्षित वर्ग के छात्रों को देना पड़ रहा है शुल्क। वाईफाई लगाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की हुई घोटाला। यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ खर्च के बाद भी वाईफाई नहीं करता है काम। नियम विरुद्ध झारखंड से बाहर के फेक कंपनियों से करोड़ों की गई फर्नीचर की खरीद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और रजिस्ट्रार डॉक्टर नमिता सिंह द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय घोटाले किए गए। झारखंड अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर उच्च शिक्षा को अवैध धन अर्जन का अड्डा बना दिया गया है और राज्यपाल भवन और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई है। पिछले 3 सालों में किए गए अवैध क्रियाकलापों को छिपाने के लिए एन क्रेन प्रकरण राजभवन में बने हुए हैं। उक्त बातें प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 50 करोड़ से अधिक की राशि घोटाला हुई है और एक कार्यवाहक कुलपति मात्र 3 महीने में करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिनमें निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं खरीदी गई है, जिसका भौतिक सत्यापन और गणना होना चाहिए। यह खरीदी झारखंड रांची से न कर हरियाणा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कोलकाता और अन्य स्थित अज्ञात कंपनियों जिसका झारखंड में कोई बेस नहीं है, वैसे कंपनियों से 3.5 करोड़ से अधिक की निम्न गुणवत्ता के फर्नीचर खरीदे गए। 1 करोड़ का खर्च वाईफाई लगाने का दावा किया गया, लेकिन कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कार्यकारी कुलपति द्वारा 57 लाख रुपए का इंटरमीडिएट फंड फिक्स कर दिया गया, जो बिल्कुल अवैध है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता और क्या कहते हैं, देखिए रिपोर्ट। राजेश जी, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं आप, क्या है, कौन सा घोटाला का पर्दाफाश करने की बात कर रहे हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्यवाहक कुलपति तत्कालीन डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, रजिस्ट्रार नमिता सिंह और वित्त अधिकारी आनंद मिश्रा ने लगभग 60 करोड़ रुपए का घोटाले किए हैं, जिनमें 50 करोड़ रुपए व्यवसायिक कोर्स से है और 7.5 लाख रुपए 7.5 करोड़ रुपए के सामानों की खरीद की गई है, जो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तत्कालीन वीसी थे वो कार्यवाहक थे, सिर्फ काम करने के लिए थे। उनका जो नोटिफिकेशन राजभवन से निकला था कि आपके जो अभी वीसी हैं उनका 18/8/2021 से उनका समय समाप्त हो रहा है। आगे की प्रक्रिया, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आपको कार्यवाहक रूप में आपको ये बनाया जाता है। तो वे कार्यवाहक होते हुए भी उन्होंने इस रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इतिहास में जो पुराने समय और बाद समय में जो 7.5 करोड़ रुपए का जो खरीदी किया, जो निम्न गुणवत्ता और भौतिक सत्यापन करने की बात है कि ये जो भी ये सामानों का ये दिखा रहे हैं वो क्या है, कहां पर है, वो किस जगह पे है। बहुत सारे तो टूट गए और जब विश्वविद्यालय 60 में बना था उस समय का सामान अभी तक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंडी अस्मिता के साथ खेल कर रहे हैं और यहां पर पैसे दोहन करने का, अर्थ उपार्जन करने का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पे अड्डा बनाया गया है। कब हुआ था ये? अभी जो सामान की खरीदी इन्होंने किया, जो इनके खरीदने का पावर नहीं था, ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से खरीदते हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से खरीदते हैं
उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ से खरीदते हैं और बंगाल से, कलकत्ता से खरीदते हैं और उसका झारखंड में कोई बेस नहीं है। यहाँ के लोग भी यहाँ एक से एक फर्नीचर सब है यहाँ पर, लेकिन यहाँ के किसी भी लोगों से नहीं खरीदी गई है। पिछले कुलपति ने जो देखा कि उनके निविदा आई थी तो बाहरी लोग थे यहाँ पर, बाहरी निविदा करता थे, तो उन्होंने अब एक जो है झारखंड के, तो बाकी लोग रिजेक्ट करने का काम किया और यहाँ जो कार्यवाहक वीसी डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी हैं, वे यहां से झारखंड छोड़कर बाहर से ही खरीदी कर रहे हैं। वे यही नहीं 1,17,00,000 रुपए का जो है वाईफाई लगाए हुए हैं, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है वहां पर, आप जाकर देख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने 47 लाख का और वाईफाई का लगाते हैं अंतरिम फंड से। ये अंतरिम फंड का कहीं भी कोई इस बजट में कहीं नहीं दिखता है। अंतरिम फंड क्या है? आप अपना मन से अंतरिम फंड बनाएंगे कि सरकार के कौन में रहेगा कि नहीं रहेगा? न राजभवन का न सरकार का जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उससे इतर ये काम किए हुए हैं। इन्होंने आप सामानों की जो खरीद हुई है, वो सामानों की खरीद का होता है, विभागवार देता है कि आप कितनी, हमारी क्या जरूरतें हैं, तो उस जरूरत के बिना उन्होंने जो है ये सामानों की खरीद किया है और घोटाला किया है। ये पेड सिस्टम चलाई गई कि आप ये चलता है प्राइवेट में, सरकारी में पेड सिस्टम में ये पैसे कि जो ज्यादा पैसा देगा उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये एडमिशन का पैसा कहां गया? मैं सवाल करता हूं कि वो जो पेड सिस्टम का जो पैसे आए उस बजट में वो क्यों नहीं दिख रहा है? आपने जो बजट प्रस्तुत किया है इस बजट में क्यों नहीं दिख रहा है? ये बजट में तो दिखना चाहिए था कि हमने जो है पेड सिस्टम में इतना पैसा मेरा आया और हम ये इतना बजट में रखा, लेकिन यहां कोई अता पता नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पूरी तरह से जो है ये घोटाला और अपने को छिपाने के लिए महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव बने हुए हैं और वो बार बार वहीं बने हुए हैं। उनको इन प्रकारे न हमारी मांग है कि वे उनको अविलंब वहां से हटाई जाए। यहाँ जो रजिस्ट्रार हैं, वित्त अधिकारी हैं, अगर ये नहीं हटाई जाती है तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनके ये जल्द हटाई जानी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। कब का ये मामला है? ये मामला उनके कार्यकाल 21 से 22 के बीच में है। उनका जो नोटिफिकेशन चला 21 से 22 के बीच में, हाँ 21 की जो भी खरीद वगैरह हुई है मात्र 3 महीने में खरीदी गई है। ये कौन पकी थी भाई? क्या लूट मची हुई थी? लूट मचाए हुए हैं आप? तो आगे क्या कीजिएगा आप ये बताइए। आगे तो ये मांग, सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो क्या आगे आप क्या? अरे सरकार करेगी कैसे नहीं? पूरा व्यवस्था को दिए हुए हैं। काहे के लिए सरकार है? काहे की व्यवस्था है? हम ईडी कहाँ गए? ईडी आए, सीबीआई जाए, विजिलेंस आए, कैग आए, विश्वविद्यालय का जो जांच है कमेटी है वो करे। इसके अलावा जो है झारखंड सरकार का जो है विभाग है, वित्त विभाग है, वो जांच करे। क्यों नहीं जांच करेंगे? कि कहा जाए कि इस राज्य में, इस देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, फिर अंधा कानून है अगर नहीं होता है तो। ये जनवरी में 8, 11, 17, 20 में जो ये 89 लाख रुपए का जो है खरीद करते हैं। आपको मार्च में जो है ये 2,87,00,000 का करते हैं। 12 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को। साल ही बता दीजिए। तो हाँ 22 बोलते रहे हम, 2022 बोल रहे हैं, 22 बोल रहे हैं। 2 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 22 तक
71,98,563 रुपए ये खर्च करते हैं। इसके अलावे ये स्थिति है, सबसे बड़ी विडंबना है कि आप इस सरकारी संस्थान को प्राइवेट से भी बदतर बना दिया है। उसमें आरक्षण की कोई वैल्यू नहीं है। आप अध्ययनरत जो है जनरल सामान्य वर्ग के छात्रों का जो फी है, अध्ययन फी है, वही अध्ययन फी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मतलब सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए भी आप वही रखे हुए हैं। ऐसा क्यों किए हुए हैं? मनमाना चल रहा है क्या ये राज? इसलिए हमारी ये सब मांगे हैं। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।